बहुत समय पहले जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि अमृत से पहले निकलेगा विनाश का प्रतीक। समुद्र मंथन शुरू हुआ। विशाल सर्प वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। देवता एक ओर, दानव दूसरी ओर। जब उन्होंने मंथन आरंभ किया तो सबसे पहले समुद्र से उठा घना धुआं और फिर निकला हलाहल। इतना भयंकर विष की उसके प्रभाव से तीनों लोग कांप उठे। जल में रहने वाले जीव मरने लगे। आकाश धुएं से भर गया और धरती पर भय का साया छा गया। विष इतना तीव्र था कि उसके स्पर्श मात्र से सृष्टि जलने लगी। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के पास गए, पर दोनों ने कहा यह कार्य केवल एक ही कर सकता है, वो जो संहारक भी है और रक्षक भी, महादेव। सभी देवता और ऋषिगण कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां वे देखते हैं भगवान शिव समाधि में लीन है। चारों ओर हिमालय की शांति और नंदी ध्यानस्थ। देवताओं ने विनती की, हे महादेव, यदि आपने ये विष नहीं पिया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, यदि ये विष सृष्टि का भार नहीं सह सकता तो मैं इसे अपने भीतर समा लूंगा। और फिर उन्होंने अपने करकमलों से वो हलाहल उठाया। आकाश गूंज उठा, हर हर महादेव। उन्होंने एक ही बार में सारा विष पी लिया, पर वो विष इतना तीव्र था कि उनका कंठ जलने लगा। शरीर का तेज मंद पड़ने लगा। ये देखकर पार्वती मां दौड़ी और उन्होंने अपने हाथों से शिव का गला थाम लिया ताकि वो विष उनके शरीर में न फैल सके। उस क्षण शिव का गला नीला हो गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। उस विष का प्रभाव उनके भीतर रुका रहा, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे शांत रहे, समाधि में स्थिर, क्योंकि शिव ने केवल विष नहीं पिया था, उन्होंने संसार का दुख, क्रोध और अहंकार भी पी लिया था। देवता झुक गए उनके चरणों में। विष्णु ने कहा, महादेव, आपने सृष्टि को दूसरा जीवन दिया, लेकिन ये केवल एक कथा नहीं, ये जीवन का गहरा सत्य है। समुद्र मंथन हर मनुष्य के भीतर भी होता है। जब हम कर्म करते हैं, इच्छाएं मत्ते हैं, तो साथ में अमृत भी निकलता है और विष भी। हमारे भीतर भी हलाहल उठता है। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, निराशा, यही हमारे जीवन के विष है। और शिव सिखाते हैं, विष को पीना सीखो, पर उसे अपने हृदय तक मत पहुंचने दो। पार्वती का गला पकड़ना यही प्रतीक है, प्रेम का संयम, प्रेम और वैराग्य का संतुलन। यही कारण है कि शिव के गले में है विष, पर हृदय में है मां पार्वती और जटाओं में बहता है पवित्र गंगा। ये दर्शाता है कि जिसने अपने भीतर के विष को नियंत्रित कर लिया, वही सच्चा नीलकंठ है, वही सच्चा योगी है। इसलिए शिव केवल विनाशक नहीं, वे कल्याणकारी है। आज भी जब हम कहते हैं हर हर महादेव, तो ये केवल नाम नहीं है, ये स्मरण है उस साहस का, उस त्याग का और उस प्रेम का जिसने सृष्टि को बचाया। तो सोचिए, जब दुनिया में नकारात्मकता बढ़ती है, तब क्या हम अपने भीतर के हलाहल को पीकर शांत रह पाते हैं? यही अंतर है साधारण मनुष्य और महादेव में। जो विष को भी वरदान बना दे, वही कहलाता है नीलकंठ, महादेव, कल्याणकारी।